Ready, 70 words per minute start. अध्यक्ष महोदय कामा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। पूर्ण विराम। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। पूर्ण विराम। मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों तरफ के लोगों ने एक ही आवाज में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। पूर्ण विराम। शायद यह पहला अवसर है कामा जब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। पूर्ण विराम। मुझे इस बात का डर भी है कि यह जो प्रस्ताव है कामा, उसे मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी उनको दे दिया जाएगा। पूर्ण विराम। कुछ दिनों के बाद हम में से कई सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है। पूर्ण विराम। इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिला सकेगा। पूर्ण विराम। मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाएगा। पैरा। अध्यक्ष महोदय कामा, यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर खेती में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। पूर्ण विराम। अभी कुछ समय पहले हमारे योजना मंत्री जी ने बताया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है कामा, जिन्हें हम खेती के काम में लगा सकते हैं। पूर्ण विराम। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग खेती के काम को छोड़कर शहरों की तरफ आना शुरू कर दें। पूर्ण विराम। मंत्री महोदय का कहने का अर्थ यह है कि हमें खेती में काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी होंगी जिससे वे अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन कर सकें और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें। पूर्ण विराम। एक समय था जब इस देश का किसान कर्ज में पैदा होता था कामा,
कर्ज में बड़ा होता था और कर्ज में ही मर जाता था। पूर्ण विराम। आज स्थिति वह नहीं रही। पूर्ण विराम। इसी तरह से यदि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य करती रही तो किसानों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि सरकार उनका हित चाहती है और उन्हें पूरा सहयोग देकर खेती की पैदावार को बढ़ाना चाहती है। समाप्त।